हमें थोड़ी नींद लेनी चाहिए। नहीं तो कल सुबह सौरभ बाबू की लाश के सामने कैसे रो पाएंगे। जैसे ही शिबानी ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कीं, उसके सामने तस्वीरों की तरह टुकड़ों टुकड़ों में घटनाएं उभरने लगीं। छोटी शिबानी अपने पापा का हाथ पकड़कर स्कूल जा रही है। पापा की प्यारी परी थी, शिबानी। पापा के नाम शिबाशीष से मिलाकर ही उसका नाम रखा गया था। माँ तमसा हमेशा घर और अपने छात्रों में व्यस्त रहती थीं। पापा दिखने में बहुत साधारण थे, लेकिन माँ को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि उनकी शादी हो चुकी है या उनकी एक बेटी भी है। अपनी खुद की आयुर्वेदिक रूप चर्चा और खुद के डिजाइन किए हुए साधारण साड़ियों में भी माँ बेहद आकर्षक लगती थीं। माँ कुछ छोटे बच्चों को घर जाकर पढ़ाती थीं। पापा ने कई बार मना किया, लेकिन माँ नहीं मानी। वह कहती थी, यह मेरी अपनी पहचान है। शिबानी को आज भी वह दिन याद है। पापा स्कूल से लेने आने वाले थे। उस दिन रिजल्ट निकला था। पापा ने कहा था, अगर वह पहले आएगी तो बाहर खाना खिलाने ले जाएंगे। माँ ने भी कहा था, मैं भी चलूंगी। हालांकि शिबानी जानती थी कि शायद माँ आ नहीं पाएगी। लेकिन शिबानी हैरान रह गई जब स्कूल के सामने वाली सड़क पर उनकी लाल स्कूटर आकर रुकी। शिबानी खुशी से हाथ हिला रही थी। पापा भी हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। माँ भी पास में थी। अचानक क्या हुआ? शिबानी को एक भयानक आवाज और माँ की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि शिबानी डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब आंखें खोलीं तो देखा सामने बहुत भीड़ जमा हो गई है। शिबानी भी उस भीड़ के पास पहुंच गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ जोर जोर से रो रही थी। पापा कहीं नहीं थे और स्कूल के सामने का बड़ा कृष्णचूड़ा का पेड़ एक तरफ झुक गया था। एक सफेद कार उसमें टकराकर बुरी तरह फंस गई थी। माँ, पापा कहाँ हैं? माँ से ये सवाल करते ही माँ उसकी ओर देखकर जोर से रो पड़ी। कुछ ही देर बाद अरुण काका आए और उसे अपने घर ले गए। उसे पड़ोस की काकी के पास छोड़कर अरुण काका फिर कहीं चले गए। सुबह उठकर शिवानी ने माँ को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि माँ ने सफेद साड़ी पहन रखी है। माँ, पापा कहाँ हैं? माँ जोर से रोने ही वाली थीं, लेकिन न जाने क्या सोचकर शिबानी को पास खींचे ने लिया। फिर बोली, सुनो, पापा यहाँ नहीं है, बाहर गए हैं। बाहर? अचानक पापा बाहर क्यों गए? तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बात करने वाला पुतला लाने। जैसे ही मिलेगा ले आएंगे। काफी दिनों तक शिबानी उस बात पर यकीन करती रही। इस बीच अरुण काका अक्सर उनके घर आने लगे। शिबानी के लिए तरह तरह की चॉकलेट, कपड़े और खिलौने लाते। उन्हें बाहर खाने पर भी ले जाते, माँ और शिबानी दोनों को। एक दिन जब वे तीनों आइसक्रीम खाकर लौट रहे थे, तभी शिबानी की स्कूल की दोस्त रिमझिम से अचानक मुलाकात हो गई। रिमझिम शिबानी के साथ खड़े होकर बात करना चाह रही थी, लेकिन उसकी माँ ने एक नज़र शिबानी पर, फिर शिबानी की माँ तमसा और अरुण काका की ओर देखा और जल्दी से रिमझिम को वहां से ले गईं। शिबानी उस वक्त कुछ समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। अगले दिन स्कूल में टिफिन खाते हुए रिमझिम ने खुद कहा, तुम्हें मजा आ रहा है ना शिबानी? क्यों? तुम्हें नया पापा मिलने वाला है। नया पापा? मेरा तो पापा है। उसने तो कहा था कि वह बात करने वाला पुतला खरीदने बाहर गया है। मैंने तो तुम्हें बताया था। हाय बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारा पापा तारा के देश चला गया है, माँ ने कहा है। माँ ने कहा है कि अब तुम्हारा नया पापा अरुण काका है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा पापा तारा के देश नहीं गया। इतनी जोर से शिबानी चिल्लाई कि रिमझिम डर गई और दौड़ती हुई भाग गई। घर लौटकर माँ से कुछ कहने से पहले ही शिबानी ने देखा कि माँ सुंदरता से सज धज कर बैठी थीं। माँ के माथे पर बिंदी थी। सामने अरुण काका बैठे थे। माँ ने शिबानी को पास बुलाकर कहा, शिबानी, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पापा पुतला लेने गए थे, लेकिन उन्हें लौटने में बहुत देर हो जाएगी। तुम झूठ बोल रही हो माँ। बात खत्म होने से पहले ही शिबानी चिल्ला उठी, मुझे पता है पापा तारा के देश चले गए हैं। थोड़ा हैरान हुए माँ और अरुण काका।
फिर अरुण काका ने शिबानी को पास बुलाकर कहा, तुमने सही कहा शिबानी माँ, पापा तारा के देश चले गए हैं। तुम मुझे पापा नहीं कहती हो, इसलिए पापा को वहां बहुत दुख होता है। पापा ने कहा है कि अब से शिबानी मुझे पापा कहे। तुम मुझे पापा कहोगी तो बहुत मजा आएगा। हम साथ रहेंगे, घूमने जाएंगे। पापा भी तारा के देश से बहुत खुश होंगे। इतनी कम उम्र में शिबानी समझ गई थी कि उसकी हाँ या न का कोई असर नहीं। माँ और अरुण काका साथ रहेंगे ही। 2 दिन बाद माँ और अरुण काका कहीं ऑफिस जाकर दस्तखत करने गए। एक दिन जब शिबानी सो रही थी, अचानक तेज गर्मी से उसकी नींद टूट गई। आंखें खोलते ही उसने देखा कमरा धुएं से भर गया है। शिबानी ने देखा माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। जल्दी शिबानी, बाहर आओ, जल्दी करो, घर में आग लगी है। अरुण काका कहाँ है माँ? वो बाहर खड़े हैं, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हें लेकर बाहर निकलूंगी। बाहर आते ही शिबानी ने देखा अरुण काका बेचैनी से खड़े हैं। उन्हें देखकर वह बोल पड़े, आग कैसे लगी तमसा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। शिबानी की माँ चिल्लाकर बोली, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम्हारी सिगरेट से लगी है, जरूर जलाकर ही सो गए थे। क्या तुमने दमक्कल को खबर दी अरुण? हाँ हाँ, दे रहा हूं तमसा। अब दोगे अरुण, जब सब जलकर राख हो जाएगा। अरे ओह! शिबानी की माँ फिर चिल्ला उठी, अब क्या हुआ तमसा? अरे, मेरी सारी गहने तो अलमारी में है और हमारी शादी के कागजात, जमीन के पेपर्स भी, वो सब तो लाने ही होंगे। क्या तुम पागल हो गई हो तमसा? इस आग के बीच में जाओगी? अरुण काका बोले, कुछ करना ही पड़ेगा अरुण, वो सब लाना जरूरी है, बहुत पैसों की बात है। ठीक है, तुम शिबानी के पास रहो, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे ज्यादा जल्दी जा सकता हूँ। तब तक तुम जितनी देर में मैं लौटूं, दमक्कल को फोन करो। दमक्कल तो आया था, लेकिन अरुण काका नहीं आए। एक दिन अरुण काका के माता पिता आकर माँ को चिल्लाकर बहुत कुछ सुना गए थे। कह रहे थे कि माँ ने अरुण अंकल के सारे पैसे ले लिए हैं। फिर समय जैसे तैसे बीतता रहा। माँ वापस अपने ही दुनिया में लौट गई थी। पापा जो पैसे छोड़ गए थे और जो पैसे अरुण काका की तरफ से भी मिले थे, उन पैसों से माँ ने शहर के किसी और इलाके में एक फ्लैट खरीदा था। साथ ही एक आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर और एक छोटा सा साड़ी की दुकान भी माँ ने शुरू किया था। इसके बाद के कुछ सालों में धीरे धीरे शिबानी की जिंदगी पहले जैसी ही होने लगी थी। माँ उसे हमेशा अपने आस पास रखती थी, जैसे कभी पापा रखते थे, शायद उससे भी ज्यादा। माँ के प्यार की ये गर्माहट शिबानी को बहुत पसंद थी। लेकिन एक बार फिर उनकी जिंदगी में तूफान आया। इस बार तूफान का नाम था वही इंसान जिसने शिबानियों का पुराना घर बिकवाया, अरुण काका की इंश्योरेंस की सारी रकम दिलवाई और हर तरह से मदद की थी। सौरभ बाबू माँ की खूबसूरती से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि यूं कहें तो वो लगभग हर दिन शिबानी के घर आने लगे। शिबानी भी समझ रही थी कि उसे एक बार फिर अकेला होना पड़ेगा, लेकिन इस बार भी उसे थोड़ा समय इंतजार करना होगा। मौका भी आ ही गया उसके पास। एक दिन बातों बातों में सौरभ बाबू कहने लगे, जानती हो शिबानी माँ, एक बार एक दोस्त के घर खाने पर गया था और कैसी मुसीबत में पड़ गया था। फिश, बादाम, इन चीजों से मुझे एलर्जी है और उस खाने में वही तेल मिला हुआ था। फिर क्या हुआ काकू? शिबानी ने बहुत उत्सुकता से पूछ लिया। और क्या? खाना खाने के करीब 1.5 घंटे के अंदर ही मुझे भयंकर सांस लेने में तकलीफ शुरू हो गई थी। अगर समय पर अस्पताल नहीं पहुंचता तो शायद जिंदा नहीं बचता। तभी से मैं हमेशा अपने साथ एंटी एलर्जी की दवा लेकर घूमता हूँ। जो समझना था शिबानी समझ चुकी थी। कुछ ही दिनों बाद माँ की साड़ी की दुकान की एक और शाखा का उद्घाटन था। इस नए दुकान की पूरी फंडिंग की थी सौरभ बाबू ने। इस उद्घाटन के मौके पर माँ ने घर में ही एक खाने पीने का आयोजन किया था। शिबानी ने सबकी नजरों से बचाकर सलाद में फिश ऑन एल मिला दिया था। बातों बातों में शिबानी ने सौरभ काका को वहीं सलाद खिला दिया। थोड़ा डर तो था, कहीं सौरभ काका समझ न जाए, लेकिन सौरभ काका कुछ भी नहीं समझ पाए।
लेकिन अगर सौरव काका की तबीयत खराब होगी तो वो तो फिर वहीं दवा खा लेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। तब तो फिर इस बार भी पापा मदद करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। उस दिन जब माँ उसके पास लेट गई थी, तब शिबानी ने अरुण काका के कमरे के पर्दों में आग लगा दी थी। लेकिन जब माँ के साथ बाहर आकर देखा कि अरुण काका ठीक ठाक हैं, तब शिबानी को पापा पर बहुत गुस्सा आया था। पापा तो हमेशा कहते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तो फिर अब क्यों नहीं कर रहे थोड़ी सी भी मदद? ठीक उसी समय अरुण काका को दोबारा उस कमरे में जाना पड़ा, कुछ जरूरी कागज लेने के लिए। लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आए। पापा ने मदद की थी, तभी तो ऐसा हुआ था। इन सब बातों को सोचते सोचते कब शिबानी की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। नींद टूटी माँ की आवाज से, शिबानी जल्दी उठो, सौरभ बहुत बीमार हो गया है, उसे अस्पताल ले जाया गया है, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। लेकिन जब वे लोग अस्पताल पहुंचे, तब उन्हें पता चला सौरभ बाबू यहां पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद दम तोड़ चुके हैं। घर लौटने के बाद शिबानी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। धीरे से बोली, माँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बस हम दोनों ही रहें, सिर्फ तुम और मैं? माँ की गोद में बचपन की तरह शांति से शिबानी ने आंखें मूंद लीं और सो गई। अगर एक बार भी शिबानी ने आंख खोलकर माँ के चेहरे की ओर देखा होता तो देख पाती उस चिरपरिचित चेहरे पर एक अनजानी रहस्यमय मुस्कान। बेटी के बालों में हाथ फेरते हुए तमसा सोच रही थी उन बीते दिनों की बात, जब शिबाशीष की मौत के बाद उसके ऑफिस से मिली बड़ी रकम ने तमसा की महत्वाकांक्षा को और बढ़ा दिया था। और जब अरुण ने जमीन खरीद कर दे दी, तभी तमसा ने तय कर लिया था कि अब अरुण की जरूरत नहीं रही। उस दिन बेटी ने क्या किया था, तमसा ने सब देखा था। लेकिन जो बात कोई नहीं जानता वो ये थी कि जब अरुण जलते हुए घर में घुसा था, तो सबकी नजरों से छुपकर तमसा ने ही बाहर से मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था। इसलिए अरुण बाहर नहीं निकल पाया। ठीक वैसे ही जब उसने देखा कि शिबानी सौरव के खाने में फिश ओनेल मिला रही है, तब तमसा ने चुपचाप सौरव की जेब से वो एंटी एलर्जी की दवा हटा दी थी। लगभग बिना इलाज के ही सौरव की मौत हो गई। अब तमसा सब समझ चुकी थी। अपने साड़ी के कारोबार को, अपने आयुर्वेदिक ब्यूटी पार्लर को कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाने का रास्ता उसे मिल गया है। और अगर उस रास्ते में कभी कोई मुश्किल आई भी, तो शिबानी तो है उसे बचाने के लिए। तमसा के हर सपने को बिना किसी रुकावट के ऊंचाइयों तक पहुंचाने की चाबी है उसकी बेटी शिबानी।